लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं। अब एलेक्स मार्था का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन मार्था के पेट में बेतहाशा दर्द होता है। राजा एलेक्स मार्था को देखकर घबरा जाता है। तभी मीसा कहती है, घबराए ना राजा साहब, मैं अभी वैद्य रूना को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद वैद्य रूना वहाँ पर आते हैं। मीसा उन्हें रानी मार्था के कक्ष में ले जाती है। कुछ देर में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एलेक्स बच्चे का रोना सुनकर बेहद खुश होता है। राजमहल में खुशियाँ छा गई। रानी मार्था और एलेक्स ने मिलकर राजकुमारी का नाम राजकुमारी एलिना रखा। वो एक बेहद सुंदर राजकुमारी थी। धीरे धीरे वक्त बीता। राजकुमारी भी अब बड़ी होने लगी। मार्था उसे बहुत प्यार करती थी। जब भी वह अपने पिता के पास जाती तो उसके पिता उसे बहादुर बनने की सीख देते। वह मीसा को भी माँ की तरह प्यार करती थी। इस तरह 18 साल बीत गए। अब राजकुमारी और बड़ी और बेहद खूबसूरत हो गई। उसे गोल्फ खेलना, घुड़सवारी करना, तरह तरह की किताबें पढ़ना और प्रजा के लिए कुछ नया नया करते रहना अच्छा लगता था। आज उसका 18वां जन्मदिन था। वो तैयार हो रही थी। तभी उसके कमरे में मार्था आती है और कहती है, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरी बच्ची। राजकुमारी एलिना कहती है, शुक्रिया माँ। ये क्या, इतनी सादी ड्रेस? आज तुम्हारा जन्मदिन है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। एलिना खुश होकर कहती है, दिखाइए माँ, क्या है? एलिना जब तोहफा खोलकर देखती है तो उसमें एक शाही पोशाक होती है। एलिना पूछती है, यह आपको किसने दी? मार्था ने कहा, यह तुम्हारे पिता ने दी है और वे चाहते हैं कि आज शाम के जश्न में तुम इसे ही पहनो। एलिना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मार्था के हाथ से शाही पोशाक लेती है और पहनने के लिए जाती है। तभी उसे बाहर से किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ आती है। एलिना कहती है, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है माँ। राजकुमारी एलिना और मार्था बाहर जाते हैं तो उन्हें एक लड़का शाही पोशाक पहने फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान थे। राजकुमारी एलिना और मार्था उसे महल ले गए। मार्था ने उसके शरीर पर ठंडी पट्टियाँ रखी। उसका शरीर काफ़ी गर्म था। शाम तक उसे होश आया। मैं यहाँ कैसे? उसने कहा। राजकुमारी एलिना बोली, तुम बेहोश हो गए थे। मार्था ने कहा, यह सब कैसे हुआ? अपने सामने राजकुमारी एलिना की खूबसूरती देखकर राजकुमार कुछ बोल ही नहीं पाया। एलिना ने कहा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरा घोड़ा बिदक गया था। मार्था ने कहा, आप आराम कीजिए। मीसा वहाँ आती है और कहती है, आओ एलिना, मैं तुमको शाम के जश्न के लिए तैयार कर दूँ। एलिना तैयार होने अपने कक्ष में जाती है। वो अभी भी राजकुमार के बारे में सोचती है और राजकुमार से मिलने के लिए जाती है। तभी उसे हल्की सी ठोकर लगती है। राजकुमारी गिरने लगती है।